नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसा मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों? बात की जाए निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, मैंने कल के दिन, परसों के दिन कितने बार बोला है कि निफ्टी गिरे तो कौन कौन से स्टॉक उठाना है। नहीं देखी दोस्तों तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। गाइस, मैंने 2 दिन पहले ही इस वीडियो को बना दिया है कि भाई 12 स्टॉक 10 स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जहां पे लोगों को मौका नहीं मिलता और दोस्तों जल्दी गिरता नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोविड की बात की जाए, जब फर्स्ट स्ट्रेन देखने को मिला, जब मार्केट क्रैश हुआ, तो भी दोस्तों वो जस का तस था। अभी भी जस का तस दिखाई पड़ रहा है। इतना गिरावट देखने को मिला फ्रेंड्स, वो गिर ही नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो गिर क्यों नहीं रहा? गाइस, उनके प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है। मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे ट्रेडिंग अच्छे से जम के होती है। तो मार्केट में अगर शेयर अवेलेबल नहीं हुआ तो डिमांड सप्लाई गेम में फ्रेंड्स हमेशा डिमांड ज़्यादा ही रहता है उस शेयर का, और लोग एकदम खरीदने के रेडी होते हैं। उनके Q1 के नंबर्स, Q2 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स इतने शानदार थे कि फ्रेंड्स ऐसे मार्केट लीडर वो बन के उमड़ा है। नया दोस्तों मार्केट लीडर ये बन गया है और अभी वो गिर ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या लेवल्स है, कौन सा स्टॉक है और गिरे तो फ्रेंड्स अपने वॉच लिस्ट में नंबर 1 के जगह पे उसको दीजिएगा। ऑफकोर्स दोस्तों, ना ये TCS है, ना इन्फोसिस है, ना HDFC बैंक है, ना कोटक महिंद्रा बैंक है। लेकिन फ्रेंड्स, मिड कैप का एक ऐसा स्टॉक है जिसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है और एकदम दोस्तों खरा सोना है। और आप उसको लेके रखिए। पहले ही मल्टी बैगर था और आने वाले कल में मल्टी बैगर होगा। एक ऐसा रिमाइंडर है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप गिरें तो उसको उठा लीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक जल्दी गिरते नहीं है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि एक दिन में आप देखें तो ज़्यादा क्रैश देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पे निफ्टी आज 2% से ऊपर गिरा, ये तो मीन्स 2% के राउंड ही गिरा। मीन्स सेंसेक्स और निफ्टी से भी कम देखने को मिल रहा है। एक महीने में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, 3 महीने में 16%, एक साल में 6%। बिकॉज सबको पता है कि 6% 7% कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर निफ्टी क्रैश भी हुआ था, इस बात को भूलिए मत। 3 सालों में 184% और 5 सालों में कितना दोस्तों? 333%। मीन्स मल्टी बैगर टर्न देखने को मिल रहा है। और ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, वो मल्टी बैगर स्टॉक दिखाई पड़ता है। बिकॉज दोस्तों, मैं इस स्टॉक के बारे में क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इधर पर दोस्तों आया था कोविड, है ना। कोविड के पहले दोस्तों ये नया ऑल टाइम हाई लगा रहा था। कोविड आया दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं गिरा। उसके बाद क्या रिकवरी देखने को मिली? नया दोस्तों 1 साल लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, 1 साल लिया और नया ऑल टाइम हाई फिर लगाया। लेकिन दोस्तों फिर से जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो फ्रेंड्स ये कम गिर रहे हैं, ज़्यादा नहीं गिर रहा है। बिकॉज इनके जो बिजनेस है इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ऐसे मार्केट लीडर दोस्तों ये उम्र हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आपकी नज़र में ये स्टॉक होना चाहिए। और कभी भी गिरावट मिले तो फ्रेंड्स मिड कैप मल्टी बैगर है। आप देख सकते हैं 1 लाख को बनाया है बस महज 10 सालों में, 59 लाख रुपीज़। और उस ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करते हैं, बिकॉज इन सब में ग्रोथ होता है। और मिड कैप कैटेगरी में को पता है फ्रेंड्स कि डाउन साइड कम होता है ऐसे स्मॉल कैप, लेकिन ह्यूज अपसाइड होता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके रडार में होने चाहिए ही। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो फ्रेंड्स 21,000 करोड़ के मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने बताया। और ऐसे मार्केट लीडर बन के उमरी है। इंडस्ट्री पे 60 की है और दोस्तों 88 के पी पे अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि इतने क्रैश में दोस्तों आज हमें 40% के ऊपर डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। मीन्स 40% लोग डिलीवरीज डिमेंड में लेके गए हैं ऐसे स्टॉक के। और गाइस, मैंने जैसे आपको मीन्स बताया, सिखाया कि फ्री फ्लोट स्टॉक क्या है, एक लर्निंग है जो बिगनर्स उनको नहीं पता, तो भाई सीख लो। 70% स्टेक किसके पास है? प्रोमोटर के पास। इसका मतलब दोस्तों प्रोमोटर के पास इतना ह्यूज स्टेक है। FII और DI की बात की जाए तो 22% स्टेक दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतना दोस्तों मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पर ट्रेडिंग के लिए डिमांड एंड सप्लाई गेम हो। बिकॉज अधिकांश जो स्टॉक है दोस्तों वो प्रोमोटर ने अपने पास ले रखे हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक भी परसेंटेज की समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक भी प्लेज नहीं और ह्यूज प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई देती है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी ने 2019 में 2200 करोड़ का सेल्स किया था। 2020 में 2400 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दर्ज किया था, जो अपने आप में दोस्तों विशाल का ही है। और देखिएगा नेट प्रॉफिट 175 करोड़ से कितना हो चुका है? 226 करोड़। और दोस्तों ये रिमाइंडर इसलिए है बिकॉज आप देखिए कि कंपनी के ऊपर डेट है कि नहीं है। कंपनी के सेल्स में इंप्रूवमेंट सही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है। कंपनी मिड कैप कैटेगरी की सही है। कंपनी का मीन्स वैल्यूएशन यस महंगा है, लेकिन क्या मार्केट लीडर है? जी हाँ, तो भाई सही है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग अपने एनालिसिस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो उतना ह्यूज दिखाई नहीं पड़ते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू देयर फंडामेंटल्स, देयर मार्केट कैप, उतना हमें दोस्तों मीन्स ह्यूज दिखाई नहीं पड़ते हैं। 1200 करोड़ के अराउंड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस खराब भी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 हमें अच्छा दिखाई पड़ता है और मिड कैप कैटेगरी में सो यही आइडियल एक होता है, बिकॉज आप 15-17 के ऊपर लेते हैं तो आपको उतनी डर की बात नहीं होती। 17 के लगभग है, जो अपने आप में बहुत ही क्वालिटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरओसी की बात की जाए तो 21 के लगभग, कम मत समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इधर पे ध्यान रखिएगा, करंट रेशियो ठीक ठाक है और कंपनी अप्रॉक्स डेट फ्री कंपनी है। आप इसको दोस्तों 0.02 को क्या कंसिडर करेंगे आप ही समझिए, लेकिन कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है और इधर पे ऐसे मार्केट लीडर बन के उमरी है। और दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? रिलैक्सो फुटवेयर्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि फुटवेयर सेक्टर में बाटा आते हैं, रिलैक्सो आते हैं। और गाइस मैंने आपको दिखाया कि कैसे इनके चार्ट प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे थे। तो गाइस अगर वोकल फॉर लोकल के नारा लगते हैं, अगर मेड इंडिया का कोई भी संकल्प होता है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, बिकॉज ये ऐसी कंपनी है जो भारत में ही अपने सामान को बनाती है, भारत में ही बेचती है, तो गवर्नमेंट का भी दोस्तों सपोर्ट मिलता है। और ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ में दिखाई पड़ती है। और कंपनी का दोस्तों ग्रोथ से ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। पहले कितनी थी? बहुत ही कम। अभी कितनी हो चुकी है? बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों जैसे मैंने बताया Q1, Q2 और Q3 के नंबर्स इतने मैग्निफिकेंट थे कि मैं क्या बताऊं। Q3 के रिसेंटली नंबर आए, इतने बेहतरीन थे। बाटा की बात की जाए तो बाटा 200+ था, है ना, लेकिन ये बहुत ही मस्त दिखाई पड़ रहा था। इसने क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई क्वार्टरली सेल्स दर्ज किया, दूसरा लाइफ टाइम प्रॉफिट। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि इनके EPS ही बढ़े हुए हैं, इनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए फ्रेंड्स जल्दी गिरता नहीं है। और गिरता भी है तो दोस्तों आपको स्वागत करना ही चाहिए ऐसे स्टॉक का। भाई एनालिस्ट की मानी जाए तो भाई कितना हमें एक्सपेक्टेशन रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो CAGR दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए, देखिए आपको दोस्तों जो रिटर्न मीन्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है ना, लेकिन आप कोई भी स्टॉक को जज करते हैं कि क्वालिटी कैसे हैं तो कुछ कुछ देखना पड़ता है कि भाई उनके फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी में सेल्स कैसे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इधर पे एक टास्क देना चाहता हूँ, तो वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, जाइए 5 जो इनके ब्रांड नेम हैं, कौन कौन से ब्रांड नेम से ये कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, तो भाई उनका ब्रांड नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे देखना है कि फ्रेंड्स आप कितने स्टॉक मार्केट में सीरियस लर्नर है और कितना स्टॉक मार्केट को मन से सीखना चाहते हैं। एनीवेज दोस्तों अगर एक्सपर्ट की मानी जाए तो 23% का डाउनसाइड ये उम्मीद करते हैं कि वर्स्ट केस अगर हुआ तो 23% दोस्तों डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है। मीडियन पे रहा तो 13% की डाउनसाइड पॉसिबल है। और हाई की बात की जाए तो दोस्तों मानी जाए एक्सपर्ट की, तो उन्होंने बहुत ही कम आशंका जताई है। लो की बात की जाए तो भाई 655 का लो दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये नहीं आना चाहिए। देखिए मार्केट में गिरावट होगी, मार्केट गिरेगा तो भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इस बात को मैं एकदम तहे दिल से एडमिट करता हूँ और उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्केट इस लेवल पे अगर आता है तो भाई इसको मार्केट को गिरने के लिए बहुत ज़्यादा क्रैश होना पड़ेगा। लेकिन हायर साइड की बात की जाए तो ह्यूज हायर साइड दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, जैसे मैंने क्या बताया कि इनके बिजनेस रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोविड के टाइम में फ्रेंड्स इन्होंने सेल्स को बढ़िया किया है, तो आने वाले टाइम में ऐसे स्टॉक पे आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए। और कई फ्रेंड्स आपको 800 के लगभग देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक को दबोच लीजिए। आपको मैंने दिखाया कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हैं और ये फ्रेंड जनरली क्रैश नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए। और कभी भी तो सबको मौका मिले तो ऐसे स्टॉक पे सवारी कर लीजिए। तो भाई रिलैक्सो फुटवेयर्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, राउंड कंपनी है। और बाटा इंडिया की बात की जाए तो बाटा से दोस्तों बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिल रही है और बाटा का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ये आपको 21,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें डाउनसाइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड दिखाई पड़ता है। छोटी सी अपडेट थी, इसको दोस्तों एकदम मिस मत करिएगा, कभी भी मिले तो एकदम दबोच लीजिएगा। मिड कैप कैटेगरी का मल्टी बैगर है और दोस्तों मार्केट गिरने दीजिए, लेकिन ये स्टॉक में पैसा लगाइए। और कभी और मिल जाए मीन्स 800 के नीचे घबराइएगा मत, पैसा और लगाइएगा। 928 का स्टॉक है और दोस्तों कम से कम ये ठीक ठाक मीन्स 70-80 रुपये करेक्ट हो चुका है। कभी दोस्तों को 100 रुपये करेक्शन के नीचे मिले, आप ऑलरेडी फ्रेंड्स उधर पे सेफ साइड पे चले जाते हैं। कभी 800 के नीचे मिलता है, आपको मिलता है MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन दोस्तों ये मे भी पावरफुल होगी आपके लिए। एकदम ट्रैक करते रहिए और ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है, कहीं मिले तो भाई एकदम लपक लेना है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एफर्ट अच्छी लगी, वीडियो सही लगी तो भाई एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।